अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारा मौजू है किचन गार्डन। ये जो घरेलू सब्जियां होती हैं ऑर्गेनिक, केमिकल से पाक, जिसमें तकरीबन आलू, भिंडी, तूरी जो भी आप लगाना चाहें वो चीज़ें हमारे दोस्तों ने कुछ लगाई हुई हैं। आइए वो आपको दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सब्जी लगाने का क्या तरीक़ेकार है, ये कैसे लगती है, इसमें क्या क्या अखराजात लगते हैं और क्या इसमें खाद लगती है। तो आए आपको ये हम पूछ के बताते हैं, दिखाते हैं, बातचीत करवाते हैं। ये हमारे साथ हैं जहान खान लगारी। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये सब्जियां आप कैसे उगाते हैं और इनके क्या फायदे हैं, ऑर्गेनिक चीज का क्या फायदा है। जी जहान खान लगारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों किचन गार्डनिंग एक बहुत ही अच्छा फार्मूला भी है। खुद को बिजनेस रखने, मोबिलाइज रखने का या बिजी रखने का एक अच्छा तरीका है। अच्छी खेती है। मैं जिस तरह आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़े से स्प्रे में मेरी 3-4 सब्जियां लगी हुई हैं। तूरी लगी हुई है, सर्दियों की ग्वार लगी हुई है। जिस तरह ये देखिए आप, ये सर्दियों की ग्वार है, ये सर्दियों की ग्वार है। ये सारा स्यारा सर्दियों के मौसम में हमें सब्जी मिलेगी। ये फकत यहाँ पे नहीं है, ये आप थोड़ा कैमरा आगे लेके चलें। ये देखो वहां तक, ये दूर दूर तक ये जो बड़े पत्ते हैं, या जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये सारे फूल। और इस पे आप देखें, अगर देख सके, कैमरा दिखा सके तो शहद की मक्खी भी इनके ऊपर घूम रही है अपना रस चूसने के लिए। एक नहीं बल्कि कुछ मक्खियां चल रही है, शहद की मक्खियां। तो एक तो इसका ये फायदा होता है कि ये सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छी सब्जी है। हर जगह मार्केट में नहीं मिलती। जो अपने जरूरियात के मुताबिक सर्दियों की ग्वार, या इसको मदीने की ग्वार भी कहा जाता है, तो वो काश्त की जाती है। दूसरा, खाने में सर्दी के मौसम में ये बहुत अच्छी है। ये नहीं कि ये सब्जी आपने खा ली तो आपने समझे एक मुर्गी खा ली, नंबर 1। और नंबर 2, यहाँ पे यह है कि मेरी तूरियां भी लगी हुई हैं उसी, ये देखें अभी ये तूरियां हैं, ये तूरी लगी हुई है। ऑर्गेनिक तूरी का या ऑर्गेनिक सब्जी का ये फायदा होता है कि उसमें केमिकल नहीं होता। जो भी आप काश्त करते हैं वो नेचुरल काश्त होती है। हमारी सेहत के लिए बेहतर होती है, हमारी सारी फैमिली के लिए बेहतर होती है। हम जो मार्केट से चीजें लेके आते हैं उसमें केमिकल होता है। इतना केमिकल होता है कि खाने के बाद बज़ाहिर तो वो, हम ये सोचते हैं कि हमें यहाँ से विटामिन प्रोटीन मिलेगी, लेकिन वो चीज मिलती नहीं है। बजाय के फायदे के नुकसानात ज्यादा होते हैं। केमिकल की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में हमारे कौमें या हमारे फर्द चले जाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक काश्त है, घरेलू काश्त है, थोड़ा सा पानी, इतना पानी जो आप एक गिलास पी के आधा गिलास बचता है ना, वो आप गिरा देते हैं। गिराने के बजाय आप किसी गमले में, किसी बोतल में डाल दें, उससे पौधा निकलेगा। जो धनिया होगा, लहसुन होगी, प्याज होगा, पालक होगी, ऐसी चीजें बहुत सी हो सकती हैं, मैं लगा रहा हूं। तो ये एक हो गई सर्दी की ग्वार, दूसरा हो गई तूरी, और इसके साथ साथ ये मेरे देखिए अभी फाइनल राउंड में भिंडी के पौधे जो अपनी सारी दे चुके हैं सब्जी। इनकी लेवल अब खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखें, आइए थोड़ा इधर ले आइए इम्तियाज भाई, और भी करीब। तो देखें, ये एक जगह पे 3 भिंडियां लगी हुई हैं। ये यहाँ पे भिंडी लगी हुई है, ये इसके नीचे जड़ में और लगी हुई है। तो ये जो चीजें होती है, इसके पत्ते बिल्कुल ही नहीं है। देखिए आप, इसमें छोटे पत्ते हैं, इतने ज्यादा पत्ते नहीं है यहाँ पे देखें, लेकिन इसकी जड़ में भिंडी है, जो मेरे लिए एक सब्जी, या थोड़ा मैं सफा करके आपको दिखा दूं, क्योंकि अभी मौसम नजर आ रही है, बिल्कुल आ नजर आ रही रही है। है, ओके, बिल्कुल नजर आ रही ये देखिए, तो ये छोटी भिंडियां भी हो रही हैं। तो इनसे एक यही फायदा हमारे लिए होता है। तो दूसरा ये होता है कि जो हम अपनी काश्त करते हैं वो हर टाइम अवेलेबल होती है। जब दिल चाहा आपने तोड़ दी, पका ली, खा ली। और देखें, ये तूरी को मैंने इस तरह सपोर्ट दिए। अभी सर्दी है हमारे एरिया में, सर्दी के बावजूद भी इसमें अच्छे फूल हैं,
अच्छा फ्रूट है। और ये देखिए, अब जैसे ही थोड़ी सर्दी कम होगी तो यहाँ पे ये सारी बस फूल लग जाएंगे और इसका जो बेलें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और वैसे बढ़ रही हैं। ये देखें, इसमें ताजे और हरे हरे पत्ते लग रहे हैं, तो इनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ग्रो कर रही है। एक ये रहा तूरी, भिंडी, सर्दियों की ग्वार। तीसरा ये है देसी गुलाब। ये देखें, देसी गुलाब भी हमने लगाए। अभी देसी गुलाब, कोई भी गुलाब की कलमें लगाने की मौसम है, तो हमें चाहिए, हम तोड़ के अभी उसमें कुछ दिनों में इसकी कलमें निकाल के लगाऊंगा। एक ये है। उसके अलावा देखिए, ये मैंने भिंडी के साथ ये मैंगो का पौधा भी लगा रखा है। ये देखें, ये मैंगो के पौधे हैं, वो भी आगे जाके बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये आप थोड़ा नीचे ले आए, इसको हम कामू कहते हैं। ये भी एक फ्रूट है जो बच्चे खाते हैं। ये इसमें फ्रूट आता है तो बच्चों के लिए मीठा सा होता है, हल्का मीठा, और होता ऑर्गेनिक है। उसके अलावा ये हमारा, ये देखें, बहते पानी, इलाकाई मंजर, और यहाँ पे सुकून, नॉर्मल सी ठंडी मीठी हवा, दूर तक काश्त की हुई हमारी गंदम, ये जमीन में पहनी हुई एक ग्रीन चादर। तो ये सारा होता है यहाँ पे। बस ये। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इसमें ये ऑर्गेनिक जो हम सब्जी लगाते हैं जी, तो इसमें क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है? ये यकीनन खाद गोबर वगैरह इस्तेमाल होती है। ऑर्गेनिक में ये होता है कि पहले आप अपनी देसी चीजें लें, हाइब्रिड ना लें। हाइब्रिड चीजों का ये होता है, आप लेते हैं बीज कहीं और से लेते हैं, उनमें बीज होता नहीं है। अगर बीज होगा भी जो हाइब्रिड का, दोबारा दूसरी मर्तबा वो काश्त नहीं होगा। ये जो ऑर्गेनिक या हमारी देसी नेचुरल चीजें होती हैं, ये नस्ल दर नस्ल, दादा उसके दादा, हमारे दादा, यहां तक कि हम अपने पोते तक भी वो मुंतकिल कर सकते हैं। ये चलता रहेगा नस्ल दर नस्ल। लेकिन उसमें ये फायदा है कि ये घर की सब्जी होती है, घर की सब्जी होती है। और ताजी सब्जी होती है। बिल्कुल। जिस टाइम जिस चीज की जरूरत है उतनी उसको तोड़ें और इस्तेमाल करें। अगर अपनी इस्तेमाल से जरूरत से ज्यादा है तो आप मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। मार्केट में सेल करें, अपने यारों दोस्तों को गिफ्ट करें। ऑर्गेनिक चीज आपको हर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सेहत बख्श होती है। आप जितना भी खाएंगे उतना आपकी सेहत बढ़ेगी, इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप क्या तकरीबन हर सीजन में क्या क्या चीज इसमें उगाते हैं? कौन कौन सी सब्जी उगाते हैं? जी, मैं इसमें तकरीबन मौसमी हर ही सब्जी सब सब्जियां लगाता हूँ। अब भी मेरी मूली लगी हुई है, शलजम लगा हुआ है, धनिया लगा हुआ है, पालक लगी हुई है, और लहसुन लगा हुआ है, वो अभी ग्रो कर रही है। यहाँ तक कि आलू भी लगे हुए हैं। तो ये जैसे ही बड़े होंगे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज जो मैंने दिखाई है सवा एक जो सर्दी की ग्वार के, बाकी मैंने आपको गर्मी वाली सब्जी दिखाई है जो अभी तक मेरे पास माशाल्लाह अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, मुझे वो सब्जी मिल रही है। आपने आलू किस तरीके से, जमीन में लगाए हुए हैं या कहीं तोड़े वगैरह में लगाए हुए हैं? मैं जमीन में आलू लगाऊंगा, लेकिन अभी मैंने एक सिंपल एक पायलट लगाया है गमलू कट्टू में, ताकि मेरे इलाके में या जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या देखेंगे, देखते हैं, मुख्तलिफ दोस्त होते हैं, तो उसी में वो देखें कि हम फालतू चीजें जो फेंक देते हैं उनमें भी हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। कट्टू में थोड़ी मिट्टी डाल के हम जो आलू लगा लें वो हो जाएंगे। एक कट्टा आप आस्ता आस्ता मिट्टी लगाते जाएं। वो आप हमें दिखाएं और उसका तरीका बताएं जी, वो जो आपने लगाए हुए हैं। दोस्तों ये देखें, अभी ये आलू कैसे उगाए हैं। ये हर बंदा घर में उगा सकता है। ये नहीं होता है कि उसके पास कुछ जमीन होनी चाहिए। बेशक उसके पास जगह नहीं है तो वो तोड़ू में, अपने घर के सेन में या घर की छत के ऊपर ये चीजें इसी तरह घर में भी उगाई जा सकती हैं। आए आपको दिखाते हैं। तो साथियों, ये है मेरा जो मैंने पहले काश्त की थी, ये आलू हैं। मैं यहां से इसको मिट्टी डालता रहता हूं। देखें ये पक गए आलू, तो मैं देखें ये किस तरह इनको मिट्टी डाल रहा हूं। वैसे मेरे पास ये मिट्टी अवेलेबल है, जिन दोस्तों के पास नहीं है बेहतर है कि वो थोड़ा लेके, अब ये जो कट्टा है ना, मैं इसको ऊपर करता जाऊंगा तो ये इसकी बेल बढ़ती जाएगी, और ये अच्छा भला मुझे सब्जी या इसका जो फ्रूट है या जो भी है फसल ये मिलती रहेगी मुझे।
तो ये देखिए, अब इनको थोड़ा सा पानी चाहिए। अच्छा सर, ये लगाने के बाद तकरीबन कितने अरसे के बाद ये निकाले अगर जाते हैं इसके आलू? थोड़े से छोटे पत्ते निकले हुए होते हैं वैसे आलू में, आप 3-4 दिन रखोगे तो उससे छोटे छोटे आप देखेंगे कि थोड़ा ग्रो कर रहा है, वो काट के 4 हिस्से 5 हिस्से जहां जहां पे वो निकल रहे होते हैं इसके छोटे, वहां पे लगा ले। नहीं तो वैसे भी आप लगा लेंगे तो हो जाएंगे। ये देखें, ये इसकी बाद मैंने लगाए हैं, तो ये इनको मट्टी डालनी है, मट्टी डालनी है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसमें मट्टी डालते जाना है। मट्टी डालते जाएं, इंशाल्लाह। यही है कि मैं ये पहली बार कर रहा हूं, लेकिन जो एक्सपर्ट दोस्त हैं उनका कहना है कि आप आगे चल के ये कट्टा जब खाली करेंगे तो आपको कट्टा आलू का भरा हुआ मिलेगा। आप देखते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद भी सीख रहा हूं। सीखने के साथ साथ मैं चाह रहा हूं कि आपको भी जो मेरे पास स्किल हैं वो बता दूं। इसमें मैंने जो तकरीबन सुना है कि तकरीबन 2 किलो या 1.5 किलो आलू लगाने से 10 से 15 किलो आलू निकल जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर हम ये लगा लें तो मेरे ख्याल में जो साल भर में हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे आलू अपने हो जाएंगे। हम देखते हैं हमारे को बहुत सी हमारे घर में भी जगह होती है। आपके पास अगर एक चारपाई जितनी जगह हो या 2 चारपाई जितना प्लाट हो, तो मेरा दावा है अगर आप वहां पे अपनी सब्जियां काश्त करें तो आपको मार्केट की सब्जी लेनी नहीं पड़ेगी। अगर आप 8 फर्द घर में हो, आपका कुंबा 8 मेंबर पे मुश्तमिल है, तो 2 चारपाई जितनी जगह पे आप जो काश्त करेंगे आपका गुजारा वहीं से हो जाएगा। और वो सब्जी जो होगी वो साफ होगी, केमिकल से पाक होगी, ताजी होगी, आपकी अपनी होगी, बगैर पैसे से आपको मिलेगी। दोस्तों, ये अभी आपने सुन लिया हमारे भाई काश्तकार जहान खान लगारी की बातें, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आपको ये हमारी चीज़ें पसंद आई होंगी। और आप हमें ये भी कोशिश करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, हम आपको हर चीज़ बताएंगे, दिखाएंगे। और उम्मीद रखता हूं कि जो दोस्त इसका शौक़ रखने वाले हैं वो भी इस शौक़ को पूरा करेंगे और अपनी ज़रूरत को भी पूरा करेंगे, और अपने घर के सब्जी वगैरह वो भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। तो अभी हमें आप दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।